दुनिया में देश और धर्म की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुष तो अनेक मिलेंगे, किंतु अपनी 3 पीढ़ियों, बल्कि ये कहें कि अपने पूरे वंश को इस पुनीत कार्य हेतु बलिदान करने वाले विश्व में शायद एकमेव महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही होंगे। दिल्ली के चांदनी चौक के प्रसिद्ध गुरुद्वारे का नाम ही शीशगंज गुरुद्वारा इसलिए पड़ा कि वहां पर मुगलों ने गुरु तेग बहादुर के शीश को इसी स्थान पर उनके धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर मुगलों के सामने धर्मांतरण को तैयार नहीं थे। पिता गुरु तेग बहादुर जी का दिन रात देश और समाज का चिंतन और धर्म रक्षा का संकल्प बालक के मन को अंदर तक छू रहा था। एक दिन गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों पर हुए मुगलों के अमानवीय अत्याचारों की कथा सुनते सुनते कहने लगे, इस समय धर्म रक्षा का एक ही उपाय है कि कोई बड़ा धर्मात्मा पुरुष बलिदान दे। यह बात बालक गोविंद बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सभी लोग विषय की गंभीरता को देख मौन थे। तभी अचानक बालक गोविंद बोल पड़ा, पिताजी, आज के समय में आपसे बढ़कर दूसरा महात्मा व धर्मात्मा पुरुष और कौन हो सकता है। 9 वर्षीय बालक के इस उत्तर पर गुरु तेग बहादुर बहुत प्रसन्न हुए। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी वर्ष 1675 को पिता के बलिदान के पश्चात बालक गोविंद 9 वर्ष तक आनंदपुर साहिब में रहे, जहां उन्होंने अपनी भावी जीवन की योजना बनाई। अपने बलिदान से पूर्व गुरु तेग बहादुर ने यहीं पर उन्हें गुरुता गद्दी प्रदान करते हुए देश, धर्म और दुखी जनता का उद्धार करने का आशीर्वाद दिया। बालक गोविंद से गुरु गोविंद बने दशम गुरु ने सिख समुदाय को हुक्मनामे भेज भेज कर अस्त्र शस्त्र और धन एकत्रित किया तथा सामाजिक धारा को क्रांतिकारी रूप देने के लिए एक छोटी सेना भी बनाई। भारत में मुगल शासकों के निरंतर बढ़ते आक्रमणों से देश और धर्म को बचाने के लिए वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों की एक विशाल सभा बुलाई, जिसे संबोधित करते हुए उन्होंने हाथ में तलवार लेकर प्रश्न किया, है कोई जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके। उनकी इस प्रेरणादायक ललकार को सुनकर बारी बारी से समाज के हर वर्ग से लोग आए। उन्होंने यहीं पर जात पात के भेदभाव में बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित कर खालसा के रूप में खड़ा किया और इस प्रकार 13 अप्रैल 1699 को पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका अर्थ था खालिस अर्थात शुद्ध। पौष शुक्ल सप्तमी को पटना साहिब में प्रकट हुए गुरु गोविंद सिंह जी सती प्रथा, कन्यावध, छुआछूत इत्यादि सामाजिक बुराइयों से दूर समानता पर आधारित सामाजिक संरचना के पक्षधर थे। वीरता और पराक्रम में उनका मुकाबला नहीं था। वर्ष 1703 में उन्होंने चमकौर के युद्ध में केवल 40 सिखों की सहायता से मुगलों की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ 5 प्यारों में से 3 प्यारे शहीद हो गए। सन 1703 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उनके 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण दीवार में जीवित चिनवा दिया। चारों पुत्रों और पत्नी की क्रूर हत्या होने के बावजूद गुरुजी एक महान योगी की तरह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। 1706 में उन्होंने खिरदाना का युद्ध लड़ा और देश और सनातन की रक्षा के लिए 3 पीढ़ियों ने महाबलिदान दिया। उनके द्वारा जलाई गई स्वतंत्रता की ज्योति तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने की भावना आज भी विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है।